સુરતના ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરા અને એમના બીના સાથીદારો ભાઈઓ સામે એક ફરિયાદ હાઈકોર્ટના માધ્યમથી નોંધાવી છે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં. પ્રવીણ અગ્રવાલ જે એમના પાર્ટનર છે એમના દ્વારા આ હાઈકોર્ટમાં આખો મામલો લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે એમને ગજેરા બંધુઓની સામે એફઆઈઆર કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ગુનો નોંધાયો છે, એની તપાસ ઇકો સેલ કરી રહી છે. प्रवीण अग्रवाल हमारी साथ है, ये अपनी साथ बात करीशू. प्रवीण भाई, किस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी हुई, किस तरह से कौन कौन आपको पार्टनर कब बने, किस आधार पे बने थे? मैं इनके साथ 2009 में पार्टनर बना शांति रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में, और डायरेक्टर 2009-10 में ही बन गया था. और इसमें इन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी हमने, और वो ज़मीन के अंदर बुकिंग स्टार्ट करी मार्केट बनाने की. बुकिंग स्टार्ट करी, उसमें ये लोग काफ़ी केस पैसा लेने लग गए. तो मैंने काफ़ी उसका विरोध किया. विरोध के कारण वो मुझे साइड ट्रैक करने लग गए. जब मुझे साइड ट्रैक करने लग गए तो मैं कुछ कर नहीं पाया, और उन्होंने काफ़ी दुकानें बेच के और 1928 करोड़ जैसा केस लेके और उसको यहाँ से हांगकांग भेज के और हांगकांग से वापस कंपनी में पैसा मंगवा के इस तरह का इन्होंने काम किया. तो आपने शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी जो आपकी बनी थी, और ये आप 1928 करोड़ बता रहे हैं, 1928 करोड़, तो ये किस तरह से उन्होंने मंगाया वहां से वापस? इन्होंने वहाँ से वापस मंगाने में इनका भाई अशोक गजेरा बॉम्बे रहते हैं, और वो अशोक गजेरा के थ्रू आगे हांगकांग भेजते थे. इनका बेल्जियम में भी काम है. चारों तरफ से इनका लेना देना चालू रहता था, और वहाँ से ये पैसे वापस आ जाते थे और बैंक के जरिए आ जाते थे. तो इसमें कोई हवाला का रैकेट है पूरा? नहीं, ऐसा हवाला का कहना नहीं कहना वो तो मेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं होगा. ये तो जांच एजेंसियों का काम है. लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ. आपको किस तरह से क्या किया इन्होंने आपके साथ? पूरे कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? मेरे साथ जैसे इन्होंने मेरा जो स्टेक है, मतलब मेरी जो भागीदारी है, उसको नकली साइन कर करके 15 जगह पे नकली साइन करके उसको घटा दिया, और राकेश गजेरा की भागीदारी बढ़ा ली, और मुझे नकली साइन करके डायरेक्टर पद से भी हटा दिया, और नए डिजिटल नकली बना के वहाँ से भी डायरेक्टर पद को यूज कर लिया. कितनी परसेंट भागीदारी थी आपकी पार्टनरशिप में, और फिर कितनी परसेंट कर देगी नकली साइन के जरिए, और कितना नुकसान आपके साथ हुआ है? इन्होंने 43% मेरी भागीदारी थी, उसको 4.02 कर दिया, और इससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है. यानी हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है, और मेरे को तो नुकसान है ही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगा तो मुझे मेरा हक मिल जाएगा. तो कब से धोखाधड़ी आपके साथ कर रहे थे, और पहली बार आपने कब कहाँ कैसे एप्लीकेशन इनके खिलाफ किया था? ये लोग 2010-11 से ही इन्होंने धोखाधड़ी चालू कर दी, और मुझे बराबर ये लोग मतलब टॉर्चर करने लग गए, और बराबर उन्होंने मुझे धमकियां देने लग गए. तो मैं थोड़ा डर गया था. लेकिन बाद में कोरोना के बाद में मेरे को मेरे मित्रगणों ने थोड़ा हिम्मत दिलाई, तो मैं हिम्मत करके उनको इको सेल में, सूरत इको सेल में मैंने फरियाद दाखिल करी, और वहाँ से कार्रवाई स्टार्ट हुई, और अभी पीछे 2 दिन पहले ही इनके खिलाफ एफआईआर हो गई. इको सेल ने कितने साल इसकी जांच चलाई, और क्या फरियाद सीधे इको सेल ने की है, गुजरात हाईकोर्ट में आपको जाना पड़ा? नहीं, इको सेल ने भी, इन्होंने पूरी कोशिश करके इनके खिलाफ काफ़ी जांच करके इन्होंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, और फिर गुजरात हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया, तो सारे काम बैठ गए, तो इन्होंने फरियाद दाखिल कर दी. कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, उनके नाम बताइए, और कितने करोड़ रुपए का धोखाधड़ी आपके साथ हुआ? इनमें ये 5 भाई है, और उनका पूरा परिवार है. क्या नाम? वसंत गजेरा है, चुनी गजेरा, अशोक गजेरा, गिरधर गजेरा, एवं उनका बेटा राकेश गजेरा, एवं बकुल गजेरा, ये सभी लोग शामिल है. एवं उनका सीएस है हितेश परदेसी वगैरह. उनके बाकी के तो देखिए कंपनी के अंदर ऑडिटर वगैरह काफ़ी है, जो पुलिस अभी तपास कर रही है.
तो उसमें काफ़ी जनों के नाम और आएंगे जो सब मिल के इस टाइप का षड्यंत्र करके मुझे इतना बड़ा हक से वंचित कर रखा है। तो आपने हाईकोर्ट को क्या कहा, कितने करोड़ का आपके साथ धोखाधड़ी गजेरा बंधुओं ने किया है? मैंने पूरे इकोसेल में पूरे डाटा वगैरह दिए हुए हैं। 1928 करोड़ का मई 2022 तक का मैंने डाटा दे दिया है। 3-4 साल का डाटा जो भी और होगा वो मैं कुछ दिनों में दे दूंगा इकोसेल में। तो इकोसेल फुल्ली रूप से तपास कर रही है, पूर्ण रूप से, और जल्दी ही मतलब उनको पकड़ लेगी। तो प्रवीण भाई, आपको ये नहीं पता है अभी तक कि मतलब कितने करोड़ के घोटाला आपके साथ एक धोखाधड़ी इन लोगों ने की है? टोटल मैंने आंकड़ा दिया, 1928 करोड़ रुपया का टोटल आंकड़ा मैंने इकोसेल में दिया है। आपके साथ चीटिंग हुआ? जी जी, हमारे साथ। तो ये मेहुल चोकसी से गजेरा बंधुओं का क्या कनेक्शन है? मेहुल चोकसी से इनका काफी शुरू से पारिवारिक संबंध भी है और व्यापारिक संबंध भी है। काफी कंपनियों में एक दूसरे के पार्टनर भी है। एवं जब मेहुल चोकसी के साथ हुआ कि भाई उन्होंने जो कौभांड किया, तो 2-4-5 केस में वो लोग आरोपी, सह आरोपी भी है। तो वो काफी पुराने मतलब व्यापारी, आपस में मित्र भी है, भागीदार भी है और पार्टनर भी है। तो मेहुल चोकसी साथ क्या आपका भी कोई कनेक्शन है इनके साथ? नहीं, मैं मेहुल चोकसी को जानता भी नहीं हूँ। मैंने तो टीवी पे उनको 2-4 बार देखा है और उसके अलावा तो सर मैं जानता भी नहीं हूँ मेहुल चोकसी। आप क्या न्याय की बात कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं यही मांग कर रहा हूँ कि मेरा जो 43% मेरी कंपनी में हिस्सा है वो मेरा खड़ा कर दिया जाए, डायरेक्टरशिप कर दी जाए, और जितना इन्होंने केस को घपला किया है 1928 करोड़ प्लस उसके बाद में जो भी उन्होंने नई दुकानें बेच के पैसा उपार्जन किया है, वो सारे पैसों का विधिवत गुजरात सरकार को, भारत सरकार को टैक्स अदा करे और उस पैसे को कंपनी में रूटीन में लावे ताकि वो कंपनी और बड़ी हो सके। તો બિલકુલ તમે સાંભળ્યું, પ્રવીણભાઈ અગ્રવાલ છે ગજેરા બંધુઓ સામે હાઈકોર્ટમાં ગયા છે, ઇકોસેલમાં અરજી કરી હતી અને 1928 કરોડનું આખું કૌભાંડ કહી રહ્યા છે કે એ સામે છે, એમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે. હવે સુરત પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે, પણ જોવાનું રહેશે કે આમાં શું સામે આવશે. અને ખાસ જે બાબત છે કે 1928 કરોડ રૂપિયા આજે એક ભાગીદારી પેઢી બનાવી હતી, એમાં ડુપ્લિકેટ સિગ્નેચર, એટલે કે જે પ્રવીણભાઈ અગ્રવાલ છે એમના ફાધરના, એમના વાઇફના ડુપ્લિકેટ સિગ્નેચરે આ ગજેરા બંધુઓ કર્યા હતા અને એમને ડાયરેક્ટર પદેથી દૂર કર્યા હતા, ભાગીદારીમાંથી દૂર કર્યા હતા. અને એને લઈને હવે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આખી છેતરપિંડી ગજેરા બંધુઓ કરી હતી અને હવે જોવાનું રહેશે કે સુરત પોલીસ આ મામલે ક્યારે કયા લોકોની ધરપકડ કરે છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.